वीतराग विज्ञान न मुताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह है अनुपम रचना। चारों ही अनुयोगों के प्रयोजन को बताने के उपरांत चारों ही अनुयोगों के व्याख्यान की विधि उसे हम यहाँ देख चुके थे। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण कल यहाँ आप लोगों के बीच में चला था कि आखिर शुद्धोपयोग होता कहाँ है। व्याख्यान का विधान हमने देखा। उसने कहा भैया कर्णानुयोग के व्याख्यान का विधान अलग प्रकार का है और द्रव्यानुयोग के व्याख्यान का विधान अलग प्रकार का है। द्रव्यानुयोग की दृष्टि से देखा जाए तो शुद्धोपयोग ऐसी स्थिति में होता है जब यहाँ बुद्धिपूर्वक राग द्वेष नहीं होंगे। क्या बुद्धिपूर्वक शुभ अशुभ नहीं होंगे तब शुद्धोपयोग कहा जाता है। और बुद्धिपूर्वक की जब ये बात नहीं होती है तो न तो पाप होता हुआ दिखता है और न ही भक्ति आदि में प्रवर्तन करता हुआ दिखाई देता है। परिणाम अंतर में जुड़ते हैं, आत्म स्वभाव का अनुभव होता है और उसे शुद्धोपयोग कहा जाता है। लेकिन कर्णानुयोग की जब सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाता है तब वस्तु स्थिति यह है कि केवल ज्ञान गम्य या मैंने केवल ज्ञान की दृष्टि से देखें तो उनके ज्ञान में सूक्ष्म राग द्वेष का सद्भाव दिखता है। केवल ज्ञानियों के ज्ञान में तो बोले जब तक राग द्वेष का सद्भाव है तब तक शुद्धोपयोग नहीं है। इस दृष्टि से कर्णानुयोग यह कहता है कि यथाख्या चारित्र होने पर ही शुद्धोपयोग होता है। विवक्षाएं न्यारी न्यारी है क्योंकि हम मुख्य रीति से चर्चाएं हमेशा अध्यात्म को प्रमुख रख करके करते हैं और सारे जिन शासन का प्रयोजन भी अध्यात्म ही है। इसलिए मुख्य रीति से बात यही कही जाती है और कही जानी चाहिए कि हे भव्य जीवों, राग द्वेष का त्याग करो, पुण्य पाप परिणामों से ऊपर उठो और शुद्धोपयोग करते हुए अपने इस जीवन को सफल सार्थक करो। यही बात कही जाती है, यही बात कही भी जानी चाहिए। प्रयोजन भी इसी से सिद्ध होता हुआ दिखाई देता है। हम सबका प्रयोजन भी यही है भाई, राग द्वेष से रहित होना। और जगह जगह छेड़ाला में दौलत राम जी ने, भजनों में, पुराने कवियों ने, सब ने इसी तरह की बात कही है, जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित्त दीना। जगह जगह ऐसी बातें कही है, पुण्य पाप फल माही हरख बिल खो मत भाई। यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाही। लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ। तोड़ी सकल जग द्वंद फंद निज आत्म ध्याओ। तोड़ी सकल जग द्वंद फंद निज आत्म। कितना स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, तोड़ी सकल जग द्वंद फंद। सारे जगत के द्वंद फंद को तोड़कर निज आत्म ध्याओ। अब साफ साफ कह रहे हैं दौलत राम जी साहब। सब आचार्यों ने, सब वितरागी संतों ने अनुभव की प्रेरणाएं दी है, गृहस्थों को दी है, श्रावकों को दी है। हाँ, इतना अवश्य है कि गृहस्थ दशा में जितना उपयोग शुद्ध होता है निश्चित तौर पर व्रती के उससे ज़्यादा होगा। निश्चित तौर पर छठे सातवें गुणस्थान व्रती मुनिराजों के उससे ज़्यादा होगा। क्योंकि ऊपर ऊपर जैसे जैसे चढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे राग द्वेष कम होते चले जाते हैं। जितना जितना राग द्वेष का अभाव, जितना जितना मात्रा में, जितने जितने अंश में
उतने उतने शुद्धोपयोग की अधिकता, और जहां राग द्वेष का पूरी तरह से अभाव, वहां कर्णानुयोग पूरी तरह से शुद्धोपयोग होता है। तो ये सारी बातें पीछे हो चुकी थी। और आज एक और सुंदर प्रकरण, अनुयोगों के व्याख्यान की पद्धति। सुंदर प्रकरण है, चारों ही अनुयोगों की चर्चा करेंगे एक साथ एक ही दिन में आज पंडित जी साहब। अब इन चारों अनुयोगों की कैसी पद्धति की मुख्यता पाई जाती है, सो कहते हैं। पेज नंबर 286, 286 नंबर पेज पर देखना क्या कह रहे हैं। अब इन अनुयोगों में कैसी पद्धति की मुख्यता पाई जाती है, सो कहते हैं। प्रथमानुयोग में तो अलंकार शास्त्र की, देखना क्या कह रहे हैं, चारों की बात कहेंगे दो दो तीन तीन लाइन में। प्रथमानुयोग में तो अलंकार, अलंकारिक वर्णन और काव्यादिक शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि अलंकार आदिक से मन रंजायमान होता है। वर्णन करने लगे किसी चीज का, और वर्णन करते करते ऐसा वर्णन करने लगे, नगर का वर्णन करने लगे, अरे कैसा नगर है, जगह जगह वहाँ उद्यान है, बाग बगीचे हैं, ऐसे जो है क्या कहेंगे, कोयलें बोल रही है, मोर दिखाई दे रहे हैं, नाच रहे हैं, ऐसा वर्णन करते हैं ना। ये सब अलंकारिक वर्णन होता है इस तरह का। तो ये कह रहे हैं अलंकारिक बातों से मन रंजायमान होता है। सीधी बात कहने से ऐसा उपयोग नहीं लगता जैसा अलंकार अधिक युक्त सहित कथन से उपयोग लगता है। अब आपको सीधी सीधी सरल शब्दों के अंदर बात कह दो ना, दो टूक बात कह दो तो फिर मन नहीं लगता है। दो टूक बात कह दो तो कुछ ऐसा लगता नहीं है कि कोई विशेष बात कही है। जब तक थोड़ी बहुत नमक मिर्च लगा करके थोड़ा सा अच्छे से जब तक नहीं कहा जाए तब तक लगता ही नहीं है कि कुछ कहा गया है। माने कहने में और सुनने वाले को भी और सुनाने वाले को भी दोनों को ही मजा नहीं आता है। माने कभी कभी ऐसा कहे बहुत नीरस है यार, ये बिल्कुल ऐसा क्या दो टूक बात कहते हैं यार, है ऐसे ऐसी बात कहते हैं सीधा डंडा मार रहे हो खींच के। अरे भाई थोड़ा बहुत विनम्रता से बोलो, सरलता से बोलो, थोड़े बहुत खुलासा करके बोलो। ये सब प्रथमानुयोग की शैली है, ये यहाँ कहना चाह रहे हैं। ऐसा उपयोगी नहीं लगता है। आपको कोई कहानी सुनानी है और कहानी में सीधी सीधी सी बात कह दो आप, तो प्रथमानुयोग में तो कहानियाँ ही है, पुराण है। अब सीधी सीधी सी बात कह दो तो बेचारा क्या सुनेगा। इसलिए देखिए आप जहाँ जहाँ प्रथमानुयोग के ग्रंथों को देखेंगे, शास्त्रों को देखेंगे, पुराणों को देखेंगे, अरे कई कई पेज तक तो कहानी शुरू करने से पहले नगर का वर्णन करते रहते हैं। ऐसा ऐसा नगर, ऐसा ये, ऐसी नगरी, इस तरह का वातावरण, ऐसे बादल छाए हुए थे, फिर ऐसा था, फिर ऐसा हो रहा था, फिर ऐसा हो रहा था, ऐसा वर्णन करते रहेंगे। तथा परोक्ष बात को, अब कोई व्यक्ति यहाँ ये कहेगा साहब ऐसा क्यों किया, तो ये कह रहे हैं परोक्ष बात को कुछ अधिकता पूर्वक निरूपण किया जाए तो उसका स्वरूप भली भांति भाषित होता है। कुछ और बतलाओ ना। सीधा सा कह दिया एक नगर था और वहाँ ये था, वो कैसा नगर था, कितने लोग रहते थे, वहाँ क्या वातावरण था, है जैसे पीछे एक बहुत अलंकारिक वर्णन आया था, उस नगर में तो छत्र को ही दंड है। छत्र को ही दंड है मतलब छत्ते के ही डंडा है, भूल गए, छत्ते के ही डंडा है, बाकी तो दंड किसी को है ही नहीं। जैन साहब माने अभी इस तरह के अलंकारिक वर्णन होते हैं मंदिर के बारे में। अच्छा, आपसे टोडरमल जी के मंदिर के बारे में यदि पूछा जाए और आप इस तरह का विस्तार से अलंकारिक वर्णन नहीं करो तो फिर क्या है, शांतिनाथ भगवान की मूल नायक प्रतिमाएं हैं, 5-7 वेदियां हैं, और क्या बस मंदिर है, बस मंदिर तो मंदिर जैसा है। अब आप क्या बस ठीक है, वो क्या है। फिर आपको नहीं यहाँ इतने पिलर हैं, इतने पुराने हैं, इतनी बारीक कारीगरी है ऐसा ऐसा, तो फिर वर्णन होता है ना विस्तार से। अरे भाई साहब ऐसा आपने इतना सुंदर मंदिर कहीं देखा नहीं होगा, इतना प्राचीन और उस समय का ऐसा बनाया हुआ, ऐसी सुंदर सुंदर यहाँ रचनाएं बनी हुई है, इतने सुंदर चित्र बने हुए हैं, ये पिलर मार्बल के बने हुए और उस जमाने के बने हुए, तो फिर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ समझ में आता है कि हाँ कुछ कह रहे हैं, कोई बता रहे हैं। बाकी तो फिर जनरल बातें हो जाती है और क्या है। तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, परोक्ष जब बातें कही जाती है, क्या परोक्ष बातों में, देखिए परोक्ष बातों में कुछ अधिकता पूर्वक निरूपण किया जाए
तो उसका स्वरूप भली भांति भाषित होता है। अपने एक न्याय शास्त्रों के अंदर एक उदाहरण आता है देवदत्त का। देवदत्त बहुत फेमस कैरेक्टर है, आप लोग जानते हैं न्याय शास्त्रों में। देवदत्त, जब भी कहीं किसी का नाम उल्लेख करना होता है तो न्याय शास्त्रों में आचार्य देवदत्त का नाम। देवदत्त नामक किसी पुरुष ने राजा से किसी अपूर्व घोड़ों के बारे में चर्चा की। फिर राजा ने कहा कि कैसे हैं, बताया कि भाई ऐसे हैं। तो कौन से कलर के हैं, तो फिर कलर बताने लगा। फिर वो बोले कितनी साइज के हैं, कैसे दौड़ते हैं, लंबाई चौड़ाई क्या है, बहुत तरह के विकल्प खड़े होते हैं परोक्ष के बारे में। फिर उस देवदत्त ने ला करके घोड़ों को सामने खड़ा कर दिया तो सारे विकल्प टूट गए। अब आप समझ में आ गया सब। तो किसी व्यक्ति को जब परोक्ष बतलाना है किसी चीज के बारे में, हम यहाँ बैठे हुए हैं पंचम काल में और हमें चौथे काल का वर्णन करना हो, हम यहाँ बैठे हुए हैं पंचम काल में और हमें भोग भूमि का वर्णन करना हो, तो भोग भूमि के बारे में क्या कहोगे आप? जब तक थोड़ा विस्तार से वर्णन नहीं किया जाए तब तक भोग भूमि जीव को समझ में नहीं आती है, स्वरूप भली भांति ख्याल में नहीं आता। ये तो पद्धति है प्रथमानुयोग की, अलंकारिक वर्णन करना ये प्रथमानुयोग की पद्धति है। चलिए सेकंड स्टेप पर चलते हैं। 287 नंबर पेज पर, गुजराती में 291 नंबर या 296 नंबर पेज है। देखिए अलग अलग पुस्तकें हैं गुजराती। 287, तथा कर्णानुयोग में गणित आदि शास्त्रों की पद्धति मुख्य पद्धति है। कर्णानुयोग के शास्त्रों में गणित की पद्धति मुख्य है, क्योंकि वहां द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रमाण आदि का निरूपण करते हैं। कहां पर? कर्णानुयोग में प्रमाण का निरूपण करते हैं। द्रव्य का प्रमाण, क्षेत्र का प्रमाण, काल का प्रमाण क्या है, इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र है, इतनी साइज है, इतना विस्तार है, इतनी गहराई है, इतनी डेप्थ है, समुद्रों की इतनी गहराई है, इनका ये सब वर्णन कैसे किया? तो ये कह रहे हैं गणित शास्त्र की पद्धति है। आपको जितने फिगर्स मिलेंगे, काउंटिंग मिलेगी, कैलकुलेशन मिलेगी, ये सब आपको कर्णानुयोग में मिलेगी। इतनी कर्म प्रकृतियां, इतने का बंधन, संख्यात असंख्यात अनंत असंख्यात लोक प्रमाण, इतने द्वीप समुद्र हैं, इतनी लंबाई चौड़ाई है उनकी, लवण समुद्र का इतना विस्तार है कि यदि उसका घनफल क्षेत्रफल निकाला जाए, सिर्फ क्षेत्रफल निकाला जाए तो उसमें 24 जम्बूद्वीप आ जावे, इतना क्षेत्रफल है उसका। तो ये सारी बातें, किसका कितना क्षेत्रफल, किसकी कितनी परिधि कैसे निकालते हैं, किसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, किसका घनफल कैसे निकालते हैं, स्वर्गों की संख्या कितनी है, उनकी संरचना किसके ऊपर क्या है, कि ये सारी बातें बोले कर्णानुयोग में गणित शास्त्रों की पद्धति मुख्य है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रमाण आदि का निरूपण करते हैं। सो गणित ग्रंथों की आमनाय से उसका सुगम जान पना होता है। जैसा गणित के शास्त्रों में ग्रंथों में आमनाएं होती है, वैसे आमनाएं यहाँ भी हैं गणित के प्रकरण से, तो सुगम बातें होती है, सरलता से विषय वस्तु समझ में आती है। इस तरह से कर्णानुयोग की पद्धति हुई। आगे बढ़े। तथा चरणानुयोग में उसकी पद्धति कैसी है? चरणानुयोग में सुभाषित नीति शास्त्रों की पद्धति मुख्य है। नैतिक बातें करेंगे, नीति शास्त्रों की बातें करेंगे, अरे नहीं भैया ये व्यवहारिक नहीं है, अरे नहीं भैया अभक्ष नहीं खाना चाहिए, अरे आपका आचरण अच्छा होना चाहिए, नहीं यार ये अनैतिक बात, ये अनैतिक काम नहीं करता है। ज्ञानी के जीवन में ऐसी अनैतिकता नहीं होती है। ये चरणानुयोग बतला रहा है, जीवन पद्धति सिखा रहा है। क्या कह रहे हैं? सुभाषित बातें होती है। क्या? मौनम मूर्खस्य आभूषणम, और मौन श्रेष्ठ कहा जाता है। मौन रहो, बोलने से मौन रहना ज्यादा अच्छा है। तो फिर कभी मौन की महिमा बताएंगे, मौन रहना बहुत अच्छा है। अरे भैया ज्यादा बोलने वाला कुछ ना कुछ ऊटपटांग बोलता ही है, इसलिए कम बोलो। प्रकृति की रचना भी देखो कि कान तो दो हैं और मुंह एक, मतलब क्या? ज्यादा सुनो कम, सुनो ज्यादा बोलो कम, सुनो ज्यादा बोलो कम। जगत में ये बातें अत्यंत प्रसिद्ध है कि जितने इंटेलिजेंट लोग होते हैं वे कम बोलते हैं, या जो कम बोलते हैं वे होशियार होते हैं, वे बुद्धिमान होते हैं। बड़े बड़े लोग बहुत कम बोलते हैं। आप देखिए बड़े बड़े जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो मजिस्ट्रेट वगैरह हैं, ऐसे लेवल वाले लोग हैं, आप उन्हें ज़्यादा बकवास करते हुए ग्रुप मटर गश्ती ऐसा नहीं देखेंगे आप। फिजूल बात नहीं करते, फिजूल की बातें नहीं करते।
यहाँ तक कि जो मजिस्ट्रेट जैसे लोग होते हैं उस लेवल वाले लोग, वो लोग तो आपको सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी ऐसे ग्रुप में ऐसे खड़े चर्चाएं करते हुए नहीं मिले। वो उनकी इंटेलिजेंस ही है, समझ लो। जो जैसे व्यक्ति हैं उनके यहाँ बात कर रहे हैं, चरणानुयोग की बातें हैं, सिखा रहे हैं कि भाई साहब बोलो मत, सिखा रहे हैं भाई साहब ज़्यादा उलझो मत, सिखा रहे हैं भाई साहब आप अच्छे से उठो बैठो चलो खाओ पियो ढंग से, बहुत अच्छे से शुद्ध सात्विक आपका जीवन होना चाहिए, आपका पहनावा बराबर होना चाहिए, ओढ़ना पहनना सब बिल्कुल बहुत अच्छे से होना चाहिए, सात्विक रीति से, मतलब बेढंग के कपड़े मत पहनो, उटपटांग कपड़े मत पहनो। ये सब चरणानुयोग सिखा रहा है हमारे को। चरणानुयोग ये कह रहा है कि नहीं नहीं भाई साहब ये क्या पहन रखा है तुमने, ये कपड़े हैं भाई इस तरह के, जिन जिन कपड़ों को पहनने पर लगता है कि लड़का है पता ही नहीं लगता है, ऐसे 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 कपड़े पहनने लगे हैं, क्या हो गया है आजकल, यही सब चल रहा है। तो भाई थोड़ा तो संभलो, थोड़ा तो संभल करके रहो। यदि ये चरणानुयोग की पद्धति ना होती, चरणानुयोग के ग्रंथ नहीं होते, चरणानुयोग की दृष्टि से ऐसा प्रतिपादन नहीं होता, तो फिर क्या होता। जितना थोड़ा बहुत कंट्रोल दिखाई देता है ये चरणानुयोग की पद्धति का कंट्रोल दिखाई देता है। यदवा तदवा खान पान नहीं होना चाहिए, क्या चौराहे पर खड़े होकर के चाट पकौड़ी खा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हारे को, वही गंदे हाथ डाल रहा है। यहाँ तो चारों तरफ हाइजेनिक होने की बात करते हो और फिर उसके गंदे सुगले हाथों से कहाँ का पानी और कहाँ का क्या उनको बनते हुए देख लो तो खा नहीं सकते हो आप। सब उसी में चल रहा है, सब ऊटपटांग सब जो भी है कितना वही चीज। और दोबारा आज तक आपने किसी हलवाई की दुकान पर, दुकान के बाहर मिठाइयाँ फेंकी हुई नहीं देखी होंगी कूड़ेदान में, तो जितनी बनती है वो सब बिक जाती होंगी, सब बिक जाती होंगी बिल्कुल लास्ट तक। हर एक ही दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में बिक जाता होगा, 5 दिन में। दिवाली के समय इतनी मिठाइयां बनती है, सब बिक जाती होगी, तो क्या होता होगा ये तो बताओ। रीयूज होता है, रीमेकिंग होती है उनकी, वापस कर लेता है उसको, उसमें मिला देता है, सब ऐसा ही चलता रहता है उटपटांग। बोलो ये भाई साहब ये वस्तु स्थिति है। ये आप यदि इस बात को गहराई से देखो और जान लो तो आपका सब इस तरह का काम सब छूट जाए। तो ये चरणानुयोग की पद्धति है। जो क्या कह रहे हैं, नीति शास्त्रों की बातें करते हैं, सुभाषित बातें करते हैं, क्योंकि वहां आचरण कराना है। चरणानुयोग में आचरण की बात कर रहे हैं। क्या पांडे जी साहब बोलो, क्या कह रहे हैं, आचरण कराना है। इसलिए लोक प्रवृत्ति के अनुसार नीति मार्ग बतलाने पर वह आचरण करता है। भैया बतलाओ उनको, हमारे मंदिर की ये पद्धति है, हमारे यहाँ की ये स्टाइल है, हमारे यहाँ ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए, इस तरह का किया जाना चाहिए। देखो बड़े बड़े लोगों ने इस तरह के काम, तो फिर समझ में आती है, इसको प्रेरणा मिलती है। महापुरुषों का जीवन चरित्र जब दिखाते हैं, इसको जीवन चरित्र जब दिखाते हैं तो वो चरणानुयोग हो जाता है। जब घटनाएं दिखाते हैं तो प्रथमानुयोग हो जाता है। महापुरुषों के जब उदयजन्य स्थितियों को बतलाते हैं तो करणानुयोग हो जाता है, और महापुरुषों की जब अडिग श्रद्धा को बतलाते हैं तो द्रव्यानुयोग हो जाता है। अकेला ऐसा नहीं है कि महापुरुष नाम आते ही आपने कह दिया कि प्रथमानुयोग हो जाएगा। महापुरुषों के जीवन में भी 4 बातें हैं ना, क्या? अरे नहीं साहब महापुरुष तो प्रथमानुयोग है, महापुरुष तो प्रथमानुयोग में आएंगे। अरे भाई महापुरुषों में कैसा देख रहे हो? महापुरुषों का जीवन घटना प्रधान जब देखते हैं, जब उनके जीवन की घटनाएं बतलाई जाती है, प्रथमानुयोग हो जाता है। जब उनके जीवन में आचरण बतलाया जाता है, चरित्र बतलाया जाता है, उनके जीवन में शील बतलाया जाता है, उनके जीवन में संयम बतलाया जाता है, तो वो चरणानुयोग हो जाता है। देखो सीता ने कैसे शील का पालन किया भाई साहब, तो ये जो शील की बात बतलाई गई बोले चरणानुयोग हो गया। जब उन्हीं महापुरुषों के जीवन में भाई साहब उदय बदलते देर नहीं लगती, कर्म का उदय बतलाएंगे, गुणस्थान बतलाएंगे, ऐसी जब बातें कहेंगे तो उन्हीं महापुरुषों के जीवन में करणानुयोग लागू हो जाएगा। कर्म बतलाएंगे, जब उन्हीं महापुरुषों के जीवन की श्रद्धा बतलाएंगे, उनके महापुरुषों की, अरे देखो कैसी अडिग श्रद्धा थी, कितनी विपत्तियां आ गई उसके बावजूद भी उनका श्रद्धान नहीं बदला, उनकी दृढ़ता नहीं बदली। जब बनारसी दास जी के 9 बेटे मर गए, 9 बच्चे, उसके बावजूद भी उन्होंने जाकर के गृहीत मिथ्यात्व को नहीं अपनाया। कैसी श्रद्धा होती है भाई साहब महापुरुषों के जीवन में। तो ये जो श्रद्धा दिख रही है
इस श्रद्धा को दिखाने का, निर्भीकता को दिखाने का काम, ये काम है द्रव्यानुयोग का। ये द्रव्यानुयोग है। ख्याल में आ गई बात सात्विक? तो यहां क्या कह रहे हैं, ये चरणानुयोग में तो लोक प्रवृत्ति के अनुसार नीति मार्ग बतलाते हैं, नीतियां बतला रहे हैं और उस अनुसार आचरण कराते हैं। यह आचरण ऐसा होना चाहिए। अरे भाई, जब कभी हम आचरण की बातें करते हैं, क्या न्याय अलग चीज होती है और नीति अलग चीज होती है। जैसे कहते हैं न्याय नीति, यहां भी आए क्या दो शब्द? यहां तो एक ही शब्द आया ना, नीति। न्याय और नीति नीचे है, नीति न्याय का ज्ञान, नीचे नीचे आएगा। तो देखो कोई बात नहीं, द्रव्यानुयोग का पढ़ते हैं। तथा द्रव्यानुयोग में न्याय शास्त्रों की पद्धति मुख्य है। द्रव्यानुयोग में न्याय मुख्य है और चरणानुयोग में नीति मुख्य है। नीति शब्द नैतिक है ना, नीति वहां नैतिकता है। नैतिक हैं क्या आप? नैतिकता क्या कहती है? भैया यार ऐसा नहीं है, आप इनके साथ में ऐसा अन्याय नहीं करो यार, ये नैतिकता है। माने आप भाई से ही झगड़ रहे हो, उसने यदि आपको कुछ कह भी दिया तो आपने उसके ऊपर केस कर दिया, ये तो नैतिकता नहीं है। शांति से निपटाओ उस चीज को। सामने वाले व्यक्ति ने आपको, आपका ही भाई था, आपका ही खास व्यक्ति था, जो कुछ भी बात हो गई हो, लेकिन उस चक्कर में उनसे मारपीट करना, ये तो नैतिकता नहीं है। तो नैतिकता माने चरणानुयोग को दिखा रहा है। और न्याय क्या चीज है? क्या न्याय होता है? जस्टिस। न्याय क्या है भैया? जिस द्रव्य की जो परिणति हो, क्या उस द्रव्य की परिणति किसी दूसरे द्रव्य में ना मिलाना, ये न्याय है। ये द्रव्यानुयोग में लिया इन्होंने, न्याय शास्त्र द्रव्यानुयोग में लिए हैं। सुनील जी भाई साहब, ये न्याय शास्त्र जो है ना, मतलब समझ लीजिए प्रमाण की चर्चा वो न्याय है, नयों की चर्चा वो न्याय है, लक्षण लक्षणाभास ये न्याय है, चार अभाव की चर्चा ये न्याय है। न्याय पद्धति है ये। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव, इन दोनों वस्तुओं के अंदर अत्यंता भाव है, ये न्याय है। ये प्राग भाव है, ये प्रध्वंसा भाव है, ये बतलाना एक का दूसरे में अभाव है, ये न्याय है। ये न्याय के विषय, चार अभाव, लक्षण, लक्षणों से भिन्नता भाषित होती है, ये न्याय शास्त्रों के विषय। प्रमाण की चर्चाएं, समझिए आप, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये सब न्याय है। द्रव्यानुयोग के शास्त्रों में दो मुख्य बातें कही थी द्रव्यानुयोग में, न्याय और अध्यात्म। ये द्रव्यानुयोग की मुख्य विषय वस्तु है। ध्यान रखना क्या शब्द दिए हैं। द्रव्यानुयोग की विषय वस्तु में दो मुख्य बातें हैं, न्याय और अध्यात्म। ऐसे ही कर्णानुयोग की दृष्टि से भी दो मुख्य बातें हैं कर्णानुयोग के शास्त्रों में भी। कर्णानुयोग के शास्त्रों में क्या मुख्य बातें हैं? बोले कर्म और भूगोल, लोक रचना, भौगोलिक स्थिति, और एक कर्माधिक। तो कर्माधिक के वर्णन में तो जीव की प्रमुखता से साथ में होती है चर्चा। कर्म में कर्म गुणस्थान वगैरह, एक तो ये प्रकरण आ गए कर्णानुयोग में, और दूसरा भौगोलिक वर्णन आ गया। ये हो गया कर्णानुयोग की बात। देखिए यहाँ क्या लिख रहे हैं, तथा द्रव्यानुयोग में न्याय शास्त्रों की पद्धति मुख्य है। न्याय के जितने भी ग्रंथ हैं, क्योंकि न्याय करने का प्रयोजन है। इन न्याय शास्त्रों को द्रव्यानुयोग में क्यों लिया ये बतलाओ। क्योंकि द्रव्यानुयोग में निर्णय कराने का प्रयोजन है। द्रव्यानुयोग में निर्णय कराया जाता है, आप निर्णय करो आप कौन हो। अब न्याय क्या है कि भाई साहब देखो, मैं शरीर का कर्ता धर्ता नहीं हो सकता हूँ, कि क्यों नहीं हो सकता हूँ, कि न्याय बतलाओ। तो भाई मैं तो करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ, मैंने हाथ उठाया तो उठ गया, मैंने नीचे रखा तो रख गया, मैंने उंगली घुमाई तो घूम गई, सीधी करी तो सीधी हो गई, मैं चाहूँ जो बोलता हूँ। अब बतलाओ, अब ये मैं ही हूँ ना इसका कर्ता। तो फिर द्रव्यानुयोग ये कहता है कि भैया न्याय समझो। न्याय क्या चीज है?
न्याय यह है कि जो जिसका कर्ता होता है फिर वो उसका हमेशा कर्ता होना चाहिए। यदि एक आध बार भी नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि आप उसके कर्ता उस समय भी नहीं थे, पहले भी। कि साहब बच्चे हमारा कहना मानते हैं, बच्चों ने हमारा कहना माना, अरे मानते हैं साहब, हमारे आज्ञाकारी हैं कि 100 में से अब एक आध दो बात नहीं माने तो नहीं माने। क्या तो भैया 100 में से एक आध दो क्यों नहीं मानी? यदि 100 में से 2 बात नहीं मानी, इससे सिद्ध हो रहा है कि 98 भी जो मानी थी वो आपकी नहीं मानी थी, वो उनके मन माफिक थी, इसलिए मानी थी। बात समझ में आ रही है क्या है? आपको लग रहा है मेरी बात मान रहे हैं, आपको लग रहा है मेरे अनुसार हैं। दुनिया में कोई किसी के अनुसार नहीं चलता है भाई साहब, ये न्याय है। आपको लगता है शरीर मेरे हिसाब से चल रहा है, फिर छींके आना क्यों चालू हो गया? क्या सर्दी लग रही है थोड़ी सी, सर्दी जुकाम जैसी है, क्यों हो गया ऐसा? तो फिर एक ही बात समझ में आती है, इसका मतलब यह है कि जब चलता हुआ दिखाई दे रहा था शरीर मेरे हिसाब से, उस समय भी मेरे हिसाब से नहीं चल रहा था। इसका नाम है न्याय। तो निर्णय करने के लिए मैं कौन हूं, मैं किसका कर्ता धरता हूं, मेरी किस पर चल रही है, मैं किसके अनुसार चलता हूं, ये जो बातें कही गई है ये सब न्याय की बातें हैं। इसमें आत्मा को पहचानना, अपने आप का निर्णय करना, ये प्रमुख हुआ करता है। इसलिए अध्यात्म शास्त्र हैं, ये सब न्याय के विषय हैं। श्रद्धा की मुख्यता से वर्णन होता है इन ग्रंथों में। देखिए, तो न्याय शास्त्रों में निर्णय करने का मार्ग दिखाया है। इस प्रकार इन अनुयोगों में मुख्य पद्धति है, और भी अनेक पद्धति सहित व्याख्यान इनमें पाए जाते हैं। मैंने अब ये तो इन्होंने मुख्य बतला दिया, बंटवारा कर दिया। कल एक व्याख्यान की जो पद्धति, वो जो चल रही थी, व्याख्यान का विधान वाला जो मैटर चल रहा था, व्याख्यान का स्टाइल, उसके लास्ट पैराग्राफ में कल एक बात कह दी थी कि कोई भी शास्त्र किसी पर्टिकुलर एक ही अनुयोग का हो, ऐसा नहीं होता। एक ग्रंथ में कई अनुयोगों की चर्चाएं हो जाती है। या तो एक अनुयोग की बात होगी मुख्यता से, फिर कभी 2 की बहुत बाहुल मुख्यता से चर्चा हो गई, 3 की हो गई, 4 की हो गई, अलग अलग स्टाइल में बातें होती है। एक व्यक्ति के जीवन में एक ही तरह की बात थोड़ी ना होती है। जैसे व्यक्ति के व्यक्तित्व में मैंने 4 बातें बतलाई, उसी तरह से शास्त्र में भी तो 4 बात होगी। इसी तरह से तो हमारे प्रतिपादन में भी तो 4 तरह की बातें हो सकती है। व्याख्यान में, बोलने में कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं नहीं साहब, ये तो द्रव्यानुयोग वाले हैं, कि क्यों कभी हम चरणानुयोग की चर्चा नहीं करते। कोई व्यक्ति ये कहे, अरे यार इतना जोर देते हो यार आप संयम के ऊपर, चरणानुयोग की इतनी बातें करते हो, तो कोई बात नहीं, क्या हम द्रव्यानुयोग की बातें नहीं करते? अरे नहीं यार आप तो ऐसे कर्णानुयोग वाले हो। बहुत सारे लोग तो समाज में यही कहते हैं, ये तो कर्णानुयोग वाले विद्वान हैं। क्या गजब हो गई भैया, कर्णानुयोग वाले विद्वान है? हम तो प्रथमानुयोग चला रहे हैं, हम तो चरणानुयोग चला रहे हैं, हम तो द्रव्यानुयोग चला रहे हैं। कर्णानुयोग तो चलाया था कभी कहीं, तो आपने कर्णानुयोग वाला कहना चालू। अरे भाई ऐसा ही है। अभी देखो ना, अपने जो तीनों ग्रंथ चल रहे हैं, ये तीनों ग्रंथ अलग अलग अनुयोगों के हैं ना। एक प्रकार से मोक्ष मार्ग प्रकाशक द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है। निर्णय कराना, परीक्षा करके निर्णय तक करना, रत्नत्रय की मुख्यता से चर्चा करना, ये सब द्रव्यानुयोग का काम है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, परिणामों की चर्चा करना, परिणामों की विचित्रता की बातें करना, सम्यक दर्शन की प्रक्रिया बतलाना, लब्धि आदि प्रकरणों के माध्यम से, सम्यक को सन्मुख पने के माध्यम से, मिथ्यात् श्रद्धान कैसे छूट जाए, देखो पुरुषार्थ की प्रेरणा दिन। तो ये सब क्या है? बोले द्रव्यानुयोग। सुबह द्रव्यानुयोग चल रहा है, दिन में प्रथमानुयोग चल रहा है, क्षत्र चूड़ामणि, शाम को चरणानुयोग चल रहा है, संयम प्रकाश। अब बोलो, अब फिर भी लोग ये कहते हैं ये तो कर्णानुयोग वाले भाई, मैं तीनों से द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग और चरणानुयोग के शास्त्र पढ़ा रहे, फिर ये कर्णानुयोग। अरे भाई ये तो ऐसा ही है, कभी कुछ मुख्य हो जाता है, कभी कुछ मुख्य हो जाता है। कोई व्यक्ति जीवन पर्यंत किसी एक अनुयोग वाला व्यक्ति नहीं होता। प्रतिपादन में भी पूरे प्रवचन के अंदर अलग अलग अनुयोगों से बातें आती है, अलग अलग स्टाइल में बातें आती है। ऐसा ही होता है, कभी कहानी सुना दी जाती है रामचंद्र जी की, कभी कहानी सुना दी जाती है पांडवों की, तो प्रथमानुयोग की बातें आ जाती है। कभी आचरण की प्रेरणा दी जाती है, तो कभी चरणानुयोग हो जाता है। बोलो, कभी जब बातें सूक्ष्मता में चले जाते हैं तो कर्णानुयोग की हो जाती है। और श्रद्धान की प्रमुखता तो हमेशा ही रहती है,
इसलिए द्रव्यानुयोग तो है ही भैया, द्रव्यानुयोग तो अमृत है। अध्यात्म तो मूल है भैया। जिन शासन में से अध्यात्म निकाल दो तो फिर कुछ नहीं बचेगा, खत्म हो गया सब कुछ। अध्यात्म ही नहीं है तो फिर क्या है? सारा जिनागम अध्यात्म के लिए, सारा जिनागम सम्यक दर्शन के लिए। अरे अध्यात्म के बिना ये जीव सुखी नहीं हो सकता। सुखी होने का मार्ग तो अध्यात्म के माध्यम से ही निकल करके आएगा। सुरेंद्र जी भाई साहब कोटा से बोलो। ये जो बातें हैं अध्यात्म की, ये अध्यात्म की बातें ही तो प्रयोजनभूत हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये चर्चा? रत्नत्रय के लिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए। किस लिए इतना वर्णन किया जा रहा है? येन केन प्रकारेण, अपने को जानो, अपने को पहचानो। क्या समझ में आ रही है? देखो क्या कहें, 287 नंबर पेज देखिए जरा। इस लोगों में मुख्य पद्धति है, और भी अनेक पद्धति सहित व्याख्यान आते हैं। ये तो मोटा मोटा हमने 4 विभाजन बतला दिए हैं, है ना। यहां कोई कहे, कोई व्यक्ति यहां पर इस तरह की बातें कहे, अलंकार, गणित, नीति, न्याय का ज्ञान तो पंडितों के होता है। अब देखो प्रश्नकर्ता कौन है? टोडरमल जी खुद। प्रश्न कौन उठा रहा है? पंडित जी खुद। मैं हमेशा मतलब आपको बार बार पूरा ग्रंथ पढ़ते हुए शुरू से ही ये बात कह रहा हूं, पंडित जी साहब की लेखन पद्धति में कितना दम है ये देखो आप। अब एक लाइन लिखते हैं और एक लाइन में पिछले 4 पैराग्राफ को गर्भित कर लेते हैं। देखा, यहां कोई कहे अलंकार माने प्रथमानुयोग, गणित माने करणानुयोग, नीति माने चरणानुयोग, न्याय माने द्रव्यानुयोग। स्टाइल है पंडित जी साहब की, बारीकी में जा, मतलब हर कदम कदम पे। माने यदि आप आगे पीछे का देख करके पढ़ो तो आपको इतना मजा आएगा यार, ये क्या क्या स्टाइल में लिखते हैं यार, क्या सोच थी, क्या चिंतन था। और गजब की बात कहूं आपको, ये टोडरमल जी का लेखन कोई ऐसा नहीं है कि इसको बार बार में लिखा हो, काटा हो, फेर किया हो, ये किया हो, कुछ नहीं, सीधा लिखा है बस डायरेक्ट। माने जब इनकी मूल हस्तलिखित प्रति को देखते हैं तो ऐसा लगता है बस थोड़ा थोड़ा सा लिखते लिखते ही बल्कि थोड़ा थोड़ा सा करेक्शन कर दिया ना, ऐसा वो उतना ही है। और यहाँ तो हालत क्या है, हमें एक लेख लिखना हो तो उसे 10 बार फाड़ता है, 10 बार काटता है, 10 बार परिवर्तन करता है, फिर बदल देता है, फिर पसंद नहीं आता है। दादा तो कहते हैं फाड़ू रोग हो। जब तक फाड़ू रोग नहीं होवे तब तक अच्छा लेखक नहीं बनता है, लिख लिख करके फाड़ता है। टोडरमल जी की कितनी सुदृढ़ शैली है। अब ये कह रहे हैं यहाँ चारों अनुयोगों के लिए 4 शब्द दे करके पंडित जी कह रहे हैं, अलंकार, गणित, नीति, न्याय का ज्ञान। बोले ये सारी बातें तो पंडितों की होती है यार, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो आप तो, अलंकारिक बातें सुन करके ऐसा लग रहा है। अब गणित की बातें कहाँ साधारण आदमी समझे, बिना पढ़े लिखे लोग। आज देखिए, आज भी कई लोग थोड़े बहुत ऐसे दिखते हैं जो नहीं पढ़े लिखे हों, थोड़े बहुत। 250 साल पहले तो पढ़े लिखे कम ही होते होंगे, 250-300 साल पहले हर व्यक्ति तो पढ़ा लिखा नहीं होता होगा। उस जमाने में शिक्षा का इतना प्रचार तो नहीं था, उस जमाने में गणित जानने वाले हर व्यक्ति तो नहीं थे। आज भी गांव के बहुत सारे लोग ऐसे जो अनपढ़ होते हैं, जिन्हें पढ़ना नहीं आता, जिन्हें सिर्फ नोट गिनना ही आता है और कुछ नहीं आता, ऐसे लोग आज भी तो हैं बहुत सारे, पढ़ते नहीं हैं। मेरे तो बहुत बार ऐसे, अभी तो इन दिनों तो नहीं, लेकिन बचपन में बहुत ऐसे बुजुर्ग लोगों से मिले जिनको पढ़ना नहीं आता था, बैठा लेते थे। अम्मा जी वगैरह, दादी जी वगैरह सब इस तरह के लोग पुराने पढ़ करके सुना देते थे, भांज देते थे उनके सामने, भैया बाबू पढ़ करके सुनाना, तो ऐसा। तो आज भी है 1-8% लोग इस तरह के, 99% शिक्षित हैं, लेकिन 1% तो है हिंदुस्तान में आज भी। 250 साल पहले 50-60-70% लोग अशिक्षित हुआ करते होंगे, बिना पढ़े लिखे हुआ करते होंगे, ऐसा होता होगा। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं, अरे यार कहाँ गणित की बातें, अरे नीति की बातें, पता नहीं क्या क्या, न्याय, अब कहो प्रमाण, नए, निक्षेप, लक्षण, लक्षणाभास, अभाव, भाई साहब अपने तो बस की बात नहीं है, ये तो पंडितों के होता है। तुच्छ बुद्धि समझे नहीं इन बातों को, इसलिए सीधा कथन क्यों नहीं किया शास्त्रों में। सीधी सीधी सी दो टप्पे की बात कहते हैं यार, सीधी क्या क्या इधर उधर की वहां पर आकर के बात कर रहे हैं शास्त्रों में, साधारण आदमी कैसे समझेगा। अलंकारिक भाषा को तो साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता है, कठिन हो जाएगी उसके लिए बातें। गणित की ज्यादा बातों को, न्याय नीति की बातों को समझेगा नहीं, कठिन हो जाएगी उसके लिए बातें। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, प्रश्नकर्ता का माने टोडरमल जी का प्रश्न है,
टोडरमल जी ये कह रहे हैं, भरत भाई टिम्बड़िया साहब क्या कह रहे हैं, देखो ये क्या कह रहे हैं, सीधा कथन क्यों नहीं किया यार, बहुत लंबी इतना इतना विस्तार करते हो, हमारे दिमाग से निकल जाती है बात, सीधी सीधी सी बात बतला दो ना, क्या हुआ, क्या एक राम एक रावण ना, क्या, और वाने बाकी नार हरी और वाने बाकी नाक, अब बात बात का बातुन्ना और तुलसी लिख गए पोथन्ना, पोता लिख गया। इतना इतना बड़ा पोथा लिख गए तुलसीदास जी। क्या हुआ क्या था, घटना तो बतलाओ। ये घटना तो इतनी सी है, सीधी सी, एक राम नाम का आदमी व्यक्ति थे, एक रावण नाम के थे, एक राम एक रावण ना, और हुआ क्या था, उन्होंने उनकी नारी का हरण कर लिया और इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनकी याने वहां की नाक हरी और वाने वहां की नार, लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी और उसने उनकी पत्नी का हरण कर दिया और आपस में युद्ध हो गया। अब ये बात बात का बात ना है, इसमें क्या तुलसीदास जी इस पूरा पोथन ना लिख करके चले गए, वो क्या है, ये बात खत्म हो गई रामायण, और क्या है। अब आप ज्यादा लंबे, ये ऐसा हुआ था और वैसा हुआ था, तो दुनिया भर का वर्णन करो आप, तो भाई साधारण आदमी तो कहते हैं भैया हमारे पास तो समय नहीं है, तो 4 लाइन में बता दो महावीर भगवान की कथा, तो महावीर भगवान की लाइन 4 लाइन में बता देंगे, और क्या है उनकी कथा। आदिनाथ भगवान का जीवन चरित्र बतलाना हो तो आपका वो तो पौन घंटे में बतला देंगे, और आप यदि आदि पुराण पढ़ोगे तो 6 महीने में बताएंगे 6 महीने लग जाएंगे आदि पुराण को पढ़ने में, एक एक चीज का बारीकी से वर्णन करने लगेंगे। प्रथमानुयोग, बोलो क्या कह रहे हैं यहाँ, तो भाई बात प्रश्नकर्ता का प्रश्न में तो दम है, और दम क्यों नहीं हो, लिखने वाले टोडरमल जी हैं, क्या दम क्यों नहीं हो ऐसा प्रश्न में। उत्तर सुनिए, शास्त्र है तो मुख्य रूप से पंडितों और चतुरों के अभ्यास करने योग्य है। शास्त्र हैं सो मुख्य रूप से पंडितों के लिए ही है, लो साधारण आदमियों के लिए नहीं है। सुनना जरा, बात बता रहे हैं, सुनो तो सही। शास्त्र हैं सो मुख्य रूप से पंडितों और चतुरों के अभ्यास करने योग्य हैं। शास्त्र यदि अलंकार आदि आमनाए सहित कथन हो तो उनका मन लगे, अरे यार सब बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं, विद्वान लोग पढ़ते हैं इन सब बातों को, तो उनका मन लगे, तो फिर साथ तुच्छ बुद्धि क्या करेगा, बोले तथा जो तुच्छ बुद्धि है उनको पंडित समझा देंगे हमारा क्या काम है, हम क्या करेंगे फिर सामने बैठ करके, अरे चिंता मत करो, बहुत हद तक तो समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर विद्वान लोग उन्हें सरल भाषा में समझा देंगे, उन्हें बातें समझ में आ जाएगी। तो ये कह रहे हैं तुच्छ बुद्धि है उनको पंडित समझा दे, और जो नहीं समझ सके तो उन्हें मुंह से सीधा ही कथन कहें। क्या यदि मान लो नहीं समझ पाए तो फिर सीधा क्या कहेंगे, अच्छा अच्छा सुनो सुनो, मैं कई बार कहता हूं ना, जैसे ऐसा पढ़ दिया नहीं समझ में आ रही, फिर मैं अच्छा अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, अब ये इधर मत देखना, अब मेरी बात सुनो, तो फिर सीधे ही समझा देते हैं। फिर हाँ यार आपने कही तो समझ में तो आ गई। जैसे समझ लीजिए आपको जो प्रकरण चल रहा था पीछे अपने कर्णानुयोग वाला, अधेकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण वाला, उसमें मैंने कई बार ये बात कही होगी, अरे छोड़ो इस लाइन को, आप तो इधर सुनो, ऐसा समझो आप, तो फिर समझ में आती है बात। तो टोडरमल जी यही बात कहना चाह रहे हैं, जो तुच्छ बुद्धि है उनको पंडित समझा दें, और जो नहीं समझ सके उन्हें मुंह से सीधा ही कथन कहें। बोले यार तुम इस लाइन को छोड़ो, इस लाइन का मतलब ये है, मैं तो आपको मतलब समझा रहा हूं। क्या परंतु ग्रंथ में सीधा कथन लिखने से विशेष बुद्धि जीव उनके अभ्यास में विशेष नहीं प्रवर्ते, इसलिए अलंकार आदि आमनाए सहित करते हैं। क्या शास्त्र जो लिखे हैं वो बंद बुद्धियों के लिए लिखेंगे, तो फिर ज्यादा पढ़े लिखे लोग क्या करेंगे, फिर कहेंगे अरे यार इनको लिखना ही नहीं आता है, क्या बातें हैं यार, ऐसे कोई लिखते हैं क्या। फिर जो अच्छे अच्छे लेखक लोग हैं, प्रोफेसर जैसे लेवल के लोग हैं, बड़े बड़े लेखक हैं, वक्ता हैं, अभ्यासी हैं, वो कहेंगे ये क्या बातें लिखी यार, मजा नहीं आया क्या, ऐसे कोई लिखा जाता है क्या, ऐसा होना चाहिए था, थोड़ी बहुत अलंकारी। अच्छा देखिए, जब ये अपन पवैया जी के विधान पूजाएं करते हैं तो कितना मजा आता है, क्यों आता है पवैया जी के विधानों में मजा, अलंकारिक वर्णन मिलता है। क्या ज्ञान, क्या ऐसे ऐसे चर्चाएं करते हैं ना बहुत सारी, हाँ भद्रसाल वन से ये लेकर के आऊं, नंदन वन से ये लेकर के आऊं, यहाँ के पुष्प लाऊं, गंगा का जल लेकर के आऊं, ऐसे देवों के पुष्प की चर्चा करेंगे, कहीं कल्प वृक्षों की चर्चा करेंगे,
कहीं ज्ञान की बांसुरी बजाएंगे। अब कौन सी ज्ञान और कौन सी बांसुरी और क्या लेना देना है उसका। राग की रागिनी में बिताया समय। अब राग की रागिनी में समय बिताया, कौन से राग और कौन से रागिनी अब कहाँ किसका समय, कौन सी किसकी बांसुरी बजा रहे हैं। कहीं मिथ्यात्व के बादल छटने लगे। अब बादल छटने लगे, अब कहाँ मिथ्यात्व और कहाँ मिथ्यात्व के बादल छट रहे हैं। अब कोई व्यक्ति सोचे बादल छट रहे हैं कैसे कहते हैं ना, मिथ्यात्व के ऊपर जब पड़ी बिजलियां, अब ये मिथ्यात्व के ऊपर बिजलियां पड़ी। अब समझ में नहीं आता है ये कौन सी मिथ्यात्व के ऊपर बिजलियां गिरा रहे हैं। भाई साहब मिथ्यात्व कहाँ है, कहाँ से बिजलियां आएगी। अब वहाँ के पर्वत तड़कने लगे। मतलब इस तरह के जो वर्णन होते हैं पढ़ने में मजा आता है, आनंद आता है। क्षीर सागर का जल लेकर के आते हैं, क्षीरो दधि सम मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। अब अलंकारिक भाषा नहीं है, मुनि राजों के मन से तुलना कर रहे हैं, नीर की जल की तुलना कर रहे हैं। ये सब शास्त्रों में इस प्रकार के कथन होते हैं। और ऐसे कथन जब तक अलंकारिक भाषा नहीं होवे, आप दादा की वो पूजन उठा करके देखिए, सिमंदर पूजन, आपको कितनी अलंकारिक भाषा मिलेगी। भर चोंच चरण में ले आया। अब चोंच चरण में ले आया। तिनको पर पा चहक उठा मन खग, मन रूपी पक्षी। अरे मन रूपी पक्षी का वर्णन कर रहे हैं। कैसी कैसी बातें करते हैं। युगल जी बाबू जी साहब की पूजाएं उठा करके देख लीजिए आप, सिद्ध पूजन, आपको ऐसे ऐसे अलंकारिक शब्द मिलेंगे। तो क्यों इस तरह की अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया कि भाई कोई साहित्य के जानने वाले विशेष अभ्यासी लोग जब उनको पढ़ते हैं तो फिर उनका उसी में मन लगता है। साधारण सी बातों में फिर उनका मन नहीं लगता है, इसलिए ऐसा वर्णन करते हैं और किया भी जाना चाहिए। फिर दूसरी बात क्या है, बोलचाल की जो भाषाएं होती है ये तो वर्तमान युग के लिए होती है, और जो अलंकारिक साहित्य की भाषा होती है वो अनादि अनंत होती है, वो लंबे समय तक चलती है। अनादि अनंत तो नहीं चलेगा खैर, क्योंकि लेखन है, लेकिन तो भी हजारों वर्षों पहले भी और हजारों वर्षों बाद तक भी ये बातें इसी तरह से चला करती थी, चलती है। देखिए, परंतु ग्रंथों में सीधा कथन करने से विशेष बुद्धि जीव उनके अभ्यास में विशेष नहीं प्रवर्ते, इसलिए अलंकारादिक आमनाएं सहित करते हैं, कथन करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, इस प्रकार इन चार अनुयोगों का निरूपण किया। चारों अनुयोगों का निरूपण इसी प्रकार से किया है, कहीं किसी की मुख्यता कहीं किसी की मुख्यता। भैया मुख्यता और गौणता तो जिनागम का ट्रेडमार्क है। क्या ये सिंबल है ये जिनागम का, ISI मार्का है ये जैन शासन का, जैन शास्त्रों का, मुख्यता और गौणता। कभी किसी बात को हाईलाइट करेंगे और कभी किसी बात को हाईलाइट करेंगे, कभी किसी प्रकरण में कौन सा मुद्दा हाईलाइट हो जाएगा और कभी किसी दूसरे प्रकरण में दूसरा मुद्दा हाईलाइट हो जाएगा। इसी का नाम तो भाई साहब ये पहचान का चिन्ह है, ये स्यादवाद है, ये अनेकांतिक निरूपण है जैन शासन का। देखिए क्या कह रहे हैं, इस प्रकार चार अनुयोगों का निरूपण किया है, अलग अलग स्टाइल में। ये इनकी पद्धति है, व्याख्यान की पद्धति है इस प्रकार की। तथा जैन मत में बहुत शास्त्र तो इन चारों अनुयोगों में गर्भित हैं। भैया बहुत सारे जो शास्त्र हैं सब इनमें गर्भित हो जाते हैं, इसलिए लेखन पद्धति जो है वो इन चार अनुयोगों के अंदर विभक्त है। लेकिन बहुत सारे शास्त्र ऐसे होते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिन बातों को देख करके आप ये कहो कि अब इसको किस में गर्भित करें, इसको कौन से अनुयोग में गर्भित करें। ऐसे भी बहुत सारे निरूपण हैं, ये पंडित जी साहब उनके बारे में भी नीचे कह रहे हैं। बड़ी गजब के प्रकरण हैं, इनको भी पढ़ करके ऐसा मजा आएगा। फिर आगे दोष कल्पना के निरूपण की बातें भी करेंगे। देखो, तथा व्याकरण, न्याय, छंद, कोश। अब कोश ग्रंथ को कौन से अनुयोग में लेंगे, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, शब्द कोश है, माने बहुत सारे हैं इस तरह के अपने यहाँ जैन आमनाय में भी। व्याकरण है, व्याकरण शास्त्र है, उनको क्या करेंगे आप, व्याकरण वालों को कहाँ में लेंगे। व्याकरण, न्याय, छंद शास्त्रों की चर्चाएं, कोश वगैरह, शब्दकोश वगैरह ऐसे शास्त्र, तथा वैद्यक शास्त्र, आयुर्वेद के शास्त्र भी लिखे हैं। अपने कल्याण कार्यक्रम वगैरह जो हैं ये जैनाचार्यों के लिखे हुए शास्त्र हैं। मुझे अपने जो सुशील जी वैद्य जी हैं, बापा साहब कहते हैं, तो उन्होंने मेरे को भेंट दिया कल्याण कार्यक्रम बहुत सालों पहले। बोले पंडित जी ये पढ़ना, बहुत बहुमान करते हैं, बहुत मिलते हैं, मतलब अब तो बहुत बुजुर्ग हो गए, 90 के आसपास हो गए होंगे शायद मेरे ख्याल से, लेकिन वो बहुत बुलाते रहे मेरे को
आप आया करो यार, बैठा करो, चर्चा करेंगे लेंगे बहुत बार। तो आयुर्वेद के शास्त्र अपने जैन शास्त्रों में ऐसा कहते हैं कि अपने जो पूज्यपाद आचार्य थे उन्होंने भी आयुर्वेद के ऊपर कलम चलाई है। व्याकरण शास्त्र भी जैनेन्द्र व्याकरण पूज्यपाद आचार्य की लिखी हुई है, जैनेन्द्र व्याकरण व्याकरण शास्त्र है। फिर वैदिक शास्त्र के बाद में ज्योतिष, फिर मंत्रादिक शास्त्र, ज्योतिष की चर्चाएं करने वाले शास्त्र। अब क्या करूंगे उनका, मंत्र शास्त्र की बातें करूं, ये भी जिन मत में पाए जाते हैं, जैन शास्त्रों में ये भी बातें पाए जाते हैं। जैसे महावीर कीर्ति ने वो लिखा गणित सार संग्रह, गणित के ऊपर ग्रंथ है महावीर कीर्ति आचार्य का लिखा हुआ। तो इनका क्या प्रयोजन है सो सुनो। अब टोडरमल जी साहब कह रहे हैं ये जो बातें यहाँ कही गई है, जितने बातें किताब शास्त्रों के अंदर व्याकरण की बातें क्यों हैं, व्याकरण शास्त्र क्यों लिखे हैं भाई साहब ये बतलाओ, कोश ग्रंथ क्यों लिखे हैं, वैद्यक ज्योतिष मंत्र आदि की शास्त्रों के अंदर चर्चाएं क्यों हैं, बतलाइए। अष्टांग निमित्त ज्ञान के माध्यम से भविष्य फल जानने की चर्चा तिलोय परिणति के अंदर क्यों की गई है, रिद्धियों का वर्णन किस लिए किया गया है, 64 रिद्धियों के ऊपर अभी हमारे अरुण जी भाई साहब ने किताब लिखी 64 रिद्धि, अभी हमने विमोचन किया साल भर में, बड़े सुंदर 300-400 पेज की किताब है 64 रिद्धियों का वर्णन। तो साहब शास्त्रों में रिद्धियों का वर्णन क्या है, उनसे चमत्कार नहीं भाई साहब, जिनागम है, जिनागम में अलग अलग अपेक्षाओं से विभिन्न रुचियों ही लोक है। इस लोक में विविध प्रकार की रुचि वाले लोग हैं इस पूरी दुनिया में। तो किसी को कर्णानुयोग से धर्म में रुचि होगी, किसी को चरणानुयोग से धर्म में रुचि होगी, किसी को प्रथमानुयोग से धर्म में रुचि होगी, और किसी को द्रव्यानुयोग की बातें सुनने में रस आएगा। जैसा शिष्य होगा उसे उस अनुयोग में बातें समझाई जाएगी। तो अब ये व्याकरण न्याय आदि शास्त्रों का क्या प्रयोजन है, इस बात को ये नीचे लिख रहे हैं। इस चर्चा को कल आगे बढ़ाएंगे, अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। श्रीमद राजचंद्र जी साहब भी बहुत जानते थे ज्योतिष वगैरह, बाद में उन्होंने छोड़ दिया, शतावधानी थे। खैर बहुत बातें हैं, चलिए जनवाणी।